Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुश्किल में दास तुम्हारा पार लगाओ, नहीं तो कहा है। लेकिन दास एक आक्रामक अंदाज के लिए, बेबाक बोली के लिए, जनता के हितों को सड़कों पर उठाने के लिए जाना जाता है। लेकिन दास में अचानक ऐसी क्या खामोशी आ गई कि खामोशी तो अच्छे की आ जाती है। अभी तक तो विधानसभा चुनाव की हार का दर्द ही नहीं मिटा, दूसरा चुनाव लड़ बड़े बड़ों की खामोश हो जाती है आवाज। क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु वज्मन हरुण गोपे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर पगनी तमिट छविनम नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव ताड़ित रुचि नौमी जनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु चाप दर संग्राम जित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद्रि खलदल कंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलु सनेउ जानत राव रोहि भांति गोरी आशीष सुनि सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पूरी पूरी मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह अरसी न जाई के मंजूर मंगल फूल बामक फरकन लगे। आप ऐसा करना, ये बीजेपी के नेता जितने भी हैं उनसे सब आरतियां, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम जी की आरती सब सुन लेना। 90% को तो आती नहीं, क्योंकि आरती करते ही नहीं। भटक रहा हूँ राहों में बाबा, पार लगाओ ना, तीन ढाणे के बारी तीर चलाओ ना। 3 बाण के धारी मेरी पार लगाओ ना। पार लगा देंगे इस बार। बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपके नेता पार्टी के नेता सब मेरे साथ है। पॉलिटिक्स में कभी भी शक नहीं किया जाता, उनकी भावना और उनकी मेहनत देखी जाती है। चुनाव कभी कैंडिडेट नहीं जीतता, चुनाव उसको लड़ाने वाले जीतते हैं। जैसे बीजेपी ने अपनी जगह चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार आने के बाद बहुत जबरदस्त रिएक्शन में, उसको लगता है हम विधानसभा हार गए, तो पूरा जोड़ लगाकर लगा हुआ चुनाव जिताने के लिए। मैं प्रताप जी से सुबह से ट्राई कर रहा हूँ बातचीत करने के लिए। पता चलता है कि प्रताप जी कभी वहाँ गए हैं, कभी आप विद्याधर नगर सभा कर रहे हो, अब जाकर आप शाम के टाइम मिले हो। पूरी थकावट महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जैसी विधानसभा चुनाव में थकावट थी अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। थकावट तो जब आदमी चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो उसको कितनी थकान हो, लेकिन लड़ना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी जीतना चाहता है। जीतेंगे तो सारी थकान मिट जाएगी, भगवान जिता दे बस। यही कह रही बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा भी कि मुकाबला है, जंग है और जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास को लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो, कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, और अच्छी बात है, वो मेरी बड़ी बहन है और वो कह रही है कि उनको लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो हार तो मैंने मानी नहीं, मैंने तो ये कहा है 3 बाण के धारी जल्दी आओ ना, मुश्किल में दास तुम्हारा पार लगाओ ना, ये तो कहा है। लेकिन दास एक आक्रामक अंदाज के लिए, बेबाक बोली के लिए, जनता के हितों को सड़कों पर उठाने के लिए जाना जाता है। लेकिन दास में अचानक ऐसी क्या खामोशी आ गई कि खामोशी तो अच्छे की आ जाती है। अभी तक तो विधानसभा चुनाव की हार का दर्द ही नहीं मिटा, दूसरा चुनाव लड़ बड़े बड़ों की खामोश हो जाती है आवाज। हार का देखिए, राजनीति में हार और जीत मायने रखती है। तो यदि मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरी आवाज हर बार सुनाई देगी। यदि मैं नहीं जीता ये इलेक्शन तो संघर्ष की और लोगों के बीच में खड़े होकर, जो हमेशा मुकाबले में खड़ी रहती थी कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर, वो आवाज फिर कैसे सुनाई देगी। जनता का भी मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि हम भले बीजेपी के वोटर हो, लेकिन हम प्रताप सिंह खाचरियावास को जिंदा रखना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी। यदि मैं जिंदा रह गया तो हमारी राजनीति तो जनता के नाम न्यौछावर। तो फिर मारने का प्रयास कौन कर रहा है आपकी राजनीति को? देखिए, मारने का प्रयास तो कौन करेगा, लेकिन बीजेपी का झूठ, फरेब, धोखा और भ्रम इतना जबरदस्त है कि बीजेपी जो झूठा प्रचार करती है, अफवाह फैलाती है, उस अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है तो मैं वोटर से हमेशा कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठो। एक एमपी आपके सुख दुख का साथी होता है। एक एमपी ऐसा होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी हो, जिसका 24 घंटे दरवाजा खुला रहे, जिसका 24 घंटे फोन नंबर चालू रहे और जो आपकी आवाज बनने की ताकत रखता हो।
आप जब पार्टी का निशान देखते हो तो उसके साथ-साथ आपको उस शख्सियत को भी आज़माना चाहिए। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप कैंडिडेट मत देखो। हाँ, हमारे जनता भी यही कह रही है कि हम कैंडिडेट को जानते ही नहीं है, लेकिन वोट मोदी को देंगे। ऐसा वोटर को नहीं करना चाहिए। मैं वोटर से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, देश की डेमोक्रेसी को हम नुकसान कर रहे हैं। और जब देश में अ, इस तरह से हम वोट करते हैं कि हम डायरेक्ट किसी नेता को वोट दे रहे हैं, तो देश की डेमोक्रेसी में एमपी चुना जाता है, जो आपके सुख-दुःख का वोटर के सुख-दुःख का साथी होता है। उनको एमपी का कैंडिडेट देखकर वोट करना चाहिए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि देश से कोरोना खत्म हो गया है, बारी अब कांग्रेस की है। बीजेपी के नेताओं का घमंड बहुत ज़बरदस्त है और जिस बीजेपी की नेता ने ये कहा शायद वो भूल जाती है कि उनके पिताजी जिनका हम सब बहुत सम्मान करते थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। मेरा ये मानना है, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उनका घमंड बोल रहा है और घमंड को चोट जनता को पहुँचानी चाहिए क्योंकि इनका घमंड 7वें आसमान पर है। मोदी जी रैलियाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं 4 जून 400 पार। प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से 400 पार बोल रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए नोटबंदी का क्या हुआ, 15 लाख अच्छे दिन का क्या हुआ, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, 500,000 के नोट बंद हो गए, फिर 2000 का नोट आपने चलाया, 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके छापे नोट, मिला क्या देश को? विदेशों में आप पैसे बांट देते हैं, अडानी और अंबानी का कर्जा माफ हो जाता है, 15 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं। आप ये कहते हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। यदि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को मिल जाता रोजगार। तो एक भी मुद्दे पर बीजेपी टिकती नहीं है। असली मुद्दों से ध्यान हटाकर बीजेपी इधर-उधर के मुद्दे लाकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। आप जनता के बीच जाते हो, जनता क्या कहती है? उनके लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी तक हल नहीं हो पाए? क्योंकि भाजपा का गढ़ कहा जाता है, भाजपा जीतती आई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनता आपको बता रही है, समस्या बता रही है। जनता समस्याएं नहीं बता रही, जनता तो अभी ये कह रही है कि आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरी स्थिति कमजोर है, आप कमजोर नहीं हो, हम आपके साथ है। वास्तव में ये कह रही है कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आप घबरा क्यों रहे हो यार, हमारे आपके साथ। आप जैसा आदमी कमजोरी नहीं लाए, हम आपका साथ देंगे। लोगों का समर्थन मिल भी रहा है। अब ये हालत है कि बहुत वार्डों में, अधिकतर वार्डों में हमारे कार्यकर्ता खुद पैसे खर्च कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो चुनाव इस बार कार्यकर्ता लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ है, आप अपने आप को राम का वंशज बताते हो। 17 तारीख को रामनवमी है और 19 तारीख को राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव। जयपुर शहर सीट पर हॉट सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर राम के वंशज, उधर भी राम के वंशज। जनता कन्फ्यूज़ है। कोई कंफ्यूज नहीं, आप क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरुण भोवे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर पगनी तमिट छविनम नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानो ताड़ित रुचि नौमी जनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशत नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु चाप दर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद्रि खलदल कंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलु सनेऊ जानत राव रोहि भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पूरी पूरी मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह हरसी न जाई के मंजूर मंगल मूल बामक फरकन लगे। आप सदन चल रहे हो। आप ऐसा करना, ये बीजेपी के नेता जितने भी हैं हुँ। उनसे सब आरतियां, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम जी की आरती सब सुन लेना। 90% को तो आती नहीं क्योंकि आरती करते ही नहीं। मैं राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय, ये सच्चाई है। मैं ही नहीं, कछावा वंश के क्षत्रिय बहुत है जो राम के वंशज हैं। राम का वंशज होने का मतलब हम भी तो आम इंसान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जन कल्याण और विकास की बात करते हैं, जो सनातन धर्म क्या है, जो सबको प्यार और प्रेम बरसाता हो, जो पूरे ब्रह्मांड में प्राणी मात्र की सेवा की बात करता हो, वही तो सनातन है। बीजेपी का धर्म तो इस तरह का धर्म है जिसमें वोट के लिए कुछ भी बीजेपी कर सकती है, सामने वाले को कितना ही गलत घोषित कर देगी। लेकिन हमारा धर्म तो असली धर्म है, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो धर्म को आधार बनाकर बीजेपी का, तो असली धर्म तो है कि आप, धर्म का मतलब ये कि आप अपना कर्तव्य निभाओ। तो बीजेपी अपना कर्तव्य तो निभाती नहीं है। जो काम धर्म के आधार पर उनको मिला, सत्ता संभाल कर रोजगार देने का, महंगाई खत्म करने का, बेरोजगारी खत्म करने का, तो बीजेपी धर्म को मानती कहाँ है? यही तो, वो अपना कर्तव्य ही नहीं निभा रही बीजेपी। सत्ता दी, प्रधानमंत्री पद दिया,
केंद्र की सरकार थी, राजस्थान की सरकार मिलकर राजस्थान की सरकार ने 4 महीने में एक भी टेंडर नहीं किया, सारे काम बंद कर दिए राजस्थान में। तो लोगों को ना तो 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और ना कुछ पेंशन मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा राजस्थान में। अच्छा, पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव प्रचार के दौरान खुद को राम का वंशज बता रहे हैं। अच्छी बात है, राम का वंशज तो अच्छी बात है बता रहे हैं, तो इसमें कोई गुनाह थोड़ा है, राम के वंशज अपन सब है। कांग्रेस के नेता ही बोल रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है और इस बार चुनाव में भी यही है कि राम के नाम पर वोट मांग रही है, काम के नाम पर नहीं। देखिए, राम का नाम ही काम है। यदि आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, राम और श्याम क्या सिखाते हैं? जय श्री श्याम बोल दो, जय सिया राम बोल दो, जय माता जी की बोल दो, जय गोपीनाथ जी की बोल दो, अलग अलग परंपराएं हैं। आप बताओ, जय रघुनाथ जी की बोल दो। तो सब धर्म हमको ये सिखाता है कि हम हमारा जो काम हमको मिला उसको करें। बीजेपी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए बीजेपी राम भक्त नहीं हो सकती। राम का भक्त तो वो जो अपना कर्तव्य निभाता हो, कि भाई उसको काम दिया गया सेवा करने का, तो करो ना सेवा। सेवा तो की नहीं। और जयपुर की सेवा करने का किसको मौका मिलता दिख रहा है? देखिए, जयपुर की सेवा करने का मौका किसको मिलेगा, ये तो जनता जब बटन दबाएगी उसके बाद पता चलेगा। ये पहले मैं कैसे बताऊं, या लेकिन भगवान को पता चले। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी मंजू शर्मा ने मुझे कहा कि मैं प्रताप सिंह जी के पास भी गई थी वोट मांगने के लिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं है मंजू शर्मा जी वोट मांगने के लिए। मैंने उनसे भी मांगा, बोले नहीं नहीं, वो तो मुझे वहां मिली थी सेंट्रल पार्क में, हाँ, तब उन्होंने मेरे से वोट नहीं मांगा। अच्छा, रिश्ता अच्छा है आपका। हाँ, बड़ी बहन है हमारी, मेरे से उम्र में बड़ी है। हम्म, तो क्यों नहीं है रिश्ते मेरे किसी से देखिए, बीजेपी की उम्मीदवार है, मेरे से उम्र में बड़ी है, तो मुझे तो हाथ जोड़ के सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो ब्राह्मणों को वैसे भी गुरु मानते हैं, राजपूत हैं हम तो हमारे तो ठिकाने में गुरु ही ब्राह्मण है। हमारे ठिकाने खाचरियावास के गुरु तो ब्राह्मण है। वो लोग जो कहते हैं हम तो धार्मिक लोग हैं, तो ब्राह्मण तो राजपूतों के, क्षत्रियों के गुरु हैं। वैसे भी तो हम क्षत्रिय तो भगवान राम के गुरु गुरु वशिष्ठ थे ना। आपको क्या लगता है राजस्थान का आंकड़ा 25 मिशन लेकर भाजपा चल रही है हैट्रिक के तौर पर, कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस गजब की टक्कर दे रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कॉन्फिडेंस में है। दिन पर दिन कांग्रेस आगे बढ़ रही है, स्थिति मजबूत हो रही है, बीजेपी की कमजोर हो रही है। ये कुछ ना कुछ शो कर रही है। अब जब ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो मुझे ऐसा लगता है जो करिश्मा था बीजेपी के नेताओं का खत्म हो गया। एक अंतिम सवाल रहेगा, बेबाक जैसे कि आप जाने जाते हो, वो आप जवाब देना। यदि जो अभी सिचुएशन लग रही है 25 सीटों पर, 4-5 सीटें ऐसी जहां पर गजब की टक्कर कांग्रेस दे रही है, अलायंस के साथ दे रही है, लेकिन अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट जैसे दिग्गज, जैसे आप चुनाव में लड़ रहे हो, यदि वो लड़ते तो शायद आपको लगता है कि चुनाव परिणाम और अलग होते? देखिए, मेरा ये मानना है कि वो नहीं लड़ रहे हैं तो भी माहौल वैसा बन गया है कि जब कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं और बीजेपी के काम पर डिबेट करने लगे हैं, तो जब सरकार के काम पर डिबेट शुरू हो जाए तो समझ लीजिए सरकार को नुकसान होने वाला है। वो नहीं लड़ रहे हैं, उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। अब तो बात पुरानी हो गई। वो लड़ते तो बहुत अच्छा था, नहीं लड़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन लड़ा तो रहे, मेहनत तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी खाचरियावास, कांग्रेस के जयपुर शहर से प्रत्याशी, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जनता के दर पर जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। जयपुर का बेटा अपने आप को बताते हैं। दूसरी ओर भाजपा की प्रत्याशी मंजू शर्मा जयपुर की बेटी, लेकिन जयपुर की जनता किसको मत देकर सदन भेजती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।